वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो सा है वो लिमिट स्विचेस के बारे में है कि लिमिट स्विचेस की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, हम इसमें वायर कैसे करेंगे पीएलसी के साथ, फिर हम इसकी टेस्टिंग देखेंगे कि कैसे इसके कॉन्टैक्ट्स को एज अ नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन टेस्ट किया जाता है। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट types of limit switches based on their applications, based on their physical sizes. Okay, so firstly we will take the concept of sensors. So what are sensors? Sensors are the input switches devices which converts physical signal that such that temperature, pressure, volume, weight into electrical signal. सो सेंसर्स एक ऐसी इनपुट डिवाइस है या इसको स्विच भी कहते हैं जो कि फिज़िकल सिग्नल को लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वेट, स्ट्रेस, स्ट्रेन ये एज अ रियल वर्ल्ड सिग्नल को इनपुट करता है और जो इसकी आउटपुट होती है वो इलेक्ट्रिकल पल्स होती है जिसको हम पीएलसी में, आर्डिनो में, रास्पबेरी पाई 3 में यूज़ करते हैं ताकि इससे फर्दर डिसीजंस ले सके, मीन्स के आउटपुट को ऑन ऑफ करवा सकें और जो भी हमारी इंडस्ट्रियल की एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक जो पीएलसी है वो सेंसर के थ्रू सिग्नल लेगा रियल वर्ल्ड को, उसको प्रोसेस करेगा और फर्दर जो सा है वो डिसीजंस लेगा। सो सेंसर्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अ पीएलसी कंट्रोलर। सो पीएलसी कंट्रोलर जो सा है उसकी इनपुट लाइक मित्सुबिशी अगर डेवलपर्स हैं तो हम उसके X0, X1, X2 इन इनपुट्स पे हम सेंसर जो सा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अगर फेटेक है उसके केस में भी यही है, अगर सिमंस है तो आई के केस में, क्योंकि हर ब्रांड का एक अपना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है वो सेंसर एक रियल वर्ल्ड सिग्नल लेता है जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम अपने कंट्रोलर को लाइक इन दिस केस वी विल यूज़ पीएलसी। सो पीएलसी को हम जो सा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे जिसकी बेस पे हमने लैडर लॉजिक डिज़ाइन की होगी और पीएलसी वो डिसीजन मेकिंग करेगा आउटपुट से रिगार्डिंग। ओके, डिस्क्रीट सेंसर स्विचेस जो से हैं वो बहुत तरह के होते हैं लाइक पुश बटन, टॉगल स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच सेंसर। इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है जिसमें इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फोटो इलेक्ट्रिक और अल्ट्रासोनिक सेंसर को मैंने स्टडी किया हुआ है। अब इनसे रिगार्डिंग जो वायरिंग है इनकी वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, सो रिले कॉन्टैक्ट्स जो से हैं वो भी डिस्क्रीट सेंसर्स है बिकॉज या तो वो ओपन एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेंगे या एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेंगे। और लेवल सेंसर्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सेंसर्स। ओके, लिमिट स्विच जो सा है वो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लिमिट स्विच क्या है। सो लिमिट स्विच एक मैकेनिकल डिस्क्रीट स्विच है। डिस्क्रीट स्विच का मतलब है कि ये डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ऑन ऑफ एप्लीकेशंस के लिए। हुज इनपुट इज़ फिजिकल सिग्नल, तो हम इस पे फोर्स, प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करते हैं जिसकी बेस पे ये इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है। वो कैसे जनरेट करता है और फिर कंट्रोलर को प्रोवाइड करता है वो भी हम इसको जो सा वो अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। सो क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आगे पास कर देगा कंट्रोलर को। इसको भी हम स्टडी करेंगे बाय यूजिंग डायग्राम। ये लिमिट स्विच है, ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं लीवर। लिमिट स्विच के केस में इसको लीवर कहते हैं। ये एक व्हील है, ठीक है, ये रोटेटिंग व्हील है और ये इसके 3 टर्मिनल्स है। इनको भी हम इनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि ये क्या है, ठीक। इसी तरह एक ये लिमिट स्विच है, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस पे एक जस्ट व्हील लगा हुआ है, ठीक है। ये कन्वेयर बेल्ट जो सी है या बेड है
उसके साथ साथ ये व्हील भी रोटेट करता है। जैसे इस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी ये जो सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास करेगा। इसी तरह एक ये लिमिट स्विच है, ये एक लीवर है और ये एक व्हील है, ठीक। इसी तरह एक ये लिमिट स्विच है, इसमें भी ये लीवर है और ये व्हील है। यहाँ हम इनपुट अप्लाई करते हैं, ठीक है, और जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई की जाती है ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास कर जाता है, ठीक। और एक ये लिमिट स्विच है, ये जस्ट एक लीवर है। जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास कर जाएगा। ओके, अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं। अब हमारे पास एक लिमिट स्विच गिवन है और एक तो ये तरीका है कि इसके ऊपर मेंशन होता है कि 3 टर्मिनल्स हैं इसके, जो लिमिट स्विच होते हैं उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक कॉमन टर्मिनल होता है, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज होता है। एक तो तरीका ये है कि हम जस्ट इसके ऊपर देख लें, मेंशन होगा कॉमन कॉन्टैक्ट कौन सा है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कौन सा है। दूसरा तरीका ये है कि अगर लेटर से रिमूव हो गया लेबल, या हमें फिर भी पता करना है कि जो कॉन्टैक्ट्स है वो इंटरनली डैमेज तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक मैकेनिकल स्विच है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये वियर एंड टेयर हो सकता है। मीन्स के नंबर ऑफ़ टाइम्स जब हम यूज़ करते हैं तो एक मैकेनिकल स्विच की जो लाइफ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ करती है। ओके, सो मैं क्या करूँगा कि एक डिजिटल मल्टीमीटर लूँगा और उसका जो सा मोड है वो डायोड टेस्टिंग पे कर दूंगा। मीन्स के कंटिन्यूटी मोड पे कर दूंगा, उसकी जो सी है कंटिन्यूटी मोड पे करूँगा तो पता कैसे चलेगा कि जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक डायोड का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। कॉइल टेस्टिंग के लिए भी हम इसी कंटिन्यूटी मोड को यूज़ करते हैं। तो एक प्रोब जो सी है DMM की, लेटर से रेड है प्रोब और एक ब्लैक है, तो मैं एक प्रोब इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा DMM की और एक प्रोब इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अगर तो कोई बीप साउंड जनरेट नहीं होगी, कोई इंटरनली साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल्स क्या है आपस में एज अ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब मैंने कॉमन पे ही रखा हुआ है एक प्रोब, वो कोई भी रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है क्योंकि ये DC सेंसर है, ठीक है, डिस्क्रीट सेंसर है। ओके, अब मैं अगले केस में, अच्छा अगर तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि ये ओपन सर्किट है, ठीक है, मीन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास नहीं करेगा अगर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है कॉमन के रिस्पेक्ट से। ओके, अब नेक्स्ट केस कौन सा है कि हमने एक प्रोब तो यहीं रखी है, दूसरी प्रोब जो सी है वो इस टर्मिनल पे रखेंगे, यानी कि DMM की जो ब्लैक वाली या रेड वाली प्रोब है वो इसमें रखेंगे तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस होगी, बीप प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और जो हमें बताएगी कि ये कॉमन के साथ ये वाला कॉन्टैक्ट एज अ नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगी कि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है और ये कॉमन है। सो कॉमन के साथ एक कॉमन पे रख देंगे, अगर इस पे रखेंगे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, इसका मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। और अगर इस पे प्रोब, ये सेकंड केस है, सेकंड वन केस है, ये फर्स्ट वन केस है, अगर इस केस में रख देंगे तो हमारे पास एक बीप साउंड प्रोड्यूस होगी जिससे हमें समझ आ जाएगी कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ओके, अब वायरिंग की तरफ चलते हैं। सो वायरिंग इसकी बहुत सिंपल है, हमें टेस्टिंग के थ्रू समझ आ गई है कि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कौन सा है, कॉमन कॉन्टैक्ट कौन सा है और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉमन कॉन्टैक्ट पे हम DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंडक्टिव, कैपेसिटिव, अल्ट्रासोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक जितने भी सेंसर स्टडी किए हैं, लिमिट स्विच, ये सारे हैं डिस्क्रीट सेंसर्स और ये DC सेंसर्स हैं, ठीक है, उनको DC सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो इसमें AC भी होते हैं और DC भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन। अगर आगे लोड DC ऑपरेटेड है तो मैं DC सेंसर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, ठीक है, इसकी जो नेम प्लेट है इसमें इस वक्त लिखा हुआ है 5 एम्पेयर 250 वोल्टेज, इसका मतलब कि ये AC ऑपरेटेड है।
लेकिन जो मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो डीसी के रिगार्डिंग कर रहा हूँ। तो जो डीसी के रिगार्डिंग होगा तो इधर वोल्टेज डीसी के लिखे होंगे 24 वोल्टेज डीसी ऑपरेटेड, ठीक है। तो मैं डीसी के रिगार्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। अगर एसी के रिगार्डिंग होगा तो ऑब्वियसली जहाँ ये मैं डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ एसी सप्लाई प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग वोल्टेज तो पता है। ओके, मैंने पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई के दो टर्मिनल्स हैं। एक हाई पोटेंशियल है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एक लो पोटेंशियल है जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने जो हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, वो कनेक्ट कर दिया है कॉमन टर्मिनल के साथ। और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, अब ये भी डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन है कि इसको मैं अभी बताता हूँ कि मैंने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्यों यूज़ किया है। तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से वायर जो सी है वो इस लोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये जो सा लोड है ये भी 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज 12 टू या 24 वोल्टेज डीसी ऑपरेटेड है। यही वजह कि मैंने डीसी पावर सप्लाई यूज़ की, उसके लिए डीसी सेंसर यूज़ किया या डीसी स्विच यूज़ किया जिसको हम लिमिट स्विच कह रहे हैं। ओके, अगर इधर मेरा एसी लोड होता तो ऑब्वियसली मैं इधर एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करता और ये फिर एसी के अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग होनी थी, ठीक। अच्छा, अब मैंने एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से एक प्रोब यहाँ कनेक्ट कर दी डीसी लोड के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसको डायरेक्ट जा रहा है लोड को। तो नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट लोड को जा रहा है। जैसे ही मैं इस लीवर को प्रेस करूँगा डाउनवर्ड तो उसकी वजह से इंटरनल जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन वो मेक हो जाएगा, वो एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, जिसकी वजह से जो करंट है वो आगे पास कर जाएगा। लाइक ये नॉर्मली ओपन कंडीशन है। जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा तो ये एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिकल पल्स या करंट आगे पास कर जाएगा। ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन मैंने यूज़ करना है। जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा तो ये एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो लेट अस से ये एक अलार्म है। जैसे ही मैंने इसके लीवर को डाउनवर्ड पुश किया तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव कर रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, जिसकी वजह से डीसी सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी लोड को मिल रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस कॉमन के साथ ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मेक कर जाएगा जैसे जब तक मैं इसको पुश किए रखूँगा। तो जिसकी वजह से अब करंट ऐसे इसकी डायरेक्शन फिर इस तरह ये करंट की डायरेक्शन फॉलो, करंट इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अगर मेरा नॉर्मली क्लोज है, यानी लेटेस्ट से कोई एलईडी चल रही है, अगर मैं इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अब जैसे ही मैं पुश यानी कि इस लीवर को नीचे प्रेस करूंगा, ठीक है, तो तब वो एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि ये एज अ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ये तो नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में एज ए क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव कर रहा है। जैसे इस पर मैं फोर्स डाउनवर्ड ऐड करूँगा ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो ये एलईडी अगर इधर लगी हुई या कोई भी लोड होगा वो इलेक्ट्रिकली इंटरप्टेड हो जाएगा, मीन्स कि उसको सप्लाई जाएगी। तो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लिमिट स्विच। कि इसकी हम वायरिंग कैसे करनी है, वायरिंग इस तरह करनी है कि जस्ट नेगेटिव सप्लाई डायरेक्टली लोड से कनेक्ट है और पावर सप्लाई कॉमन के साथ कनेक्ट है। अब आगे डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन नॉर्मली ओपन है कि नॉर्मली क्लोज है। अच्छा, इससे रिगार्डिंग मैंने वीडियो कम्प्लीटली अपलोड की है कि नॉर्मली ओपन पुश बटन क्या है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन क्या है, और इसको इंडस्ट्रियल स्विच भी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशंस वो आप जो सी है वीडियो वो देख सकते हैं। ओके, सो ये हमने वायरिंग सेगमेंट भी कर लिया, इसके साथ साथ टेस्टिंग भी कर ली कि कैसे हमें समझ आती है कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कौन सा है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कौन सा है। तो ये फिर स्विचेस कुछ डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये लिमिट स्विचेस है। लिमिट स्विच बेसिकली इसकी लिमिटेशन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये मैकेनिकल स्विच है तो इसकी लाइफ डिक्रीज करती है, वेयर एंड टेयर वाला इधर जो है वो चीज़ पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं और इसको हम यूज़ करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स में, बेड्स में और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एरिया में। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है या आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, एक्चुएटर से
रिलेटेड और PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको मिलती है। और अगर आपको इसका प्रोग्राम चाहिए तो यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू।